प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरिडीह के बिरनी में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी की ताबड़तोड़ रैली। संताल की 3 सीटों पर अंतिम दिन कई उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामजदगी के पर्चे। कल होगी जांच। मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने की पूछताछ। टेंडर कमीशन घोटाला और नकदी बरामदगी मामले में ईडी कर रही तहकीकात। और राज्य में फिर बढ़ेगी गर्मी की तपिश। अगले 5 दिनों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना। 20 मई को उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में बाकी बचे चरणों के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आज गिरिडीह के बिरनी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरिडीह के बिरनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कोडरमा से पार्टी प्रत्याशी सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी और गांडेय उपचुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। जितने लोग यहाँ दिखते हैं ना, उससे डबल लोग बाहर हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद, ये आपका उमंग, मैं आपको शत शत नमन करता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमजोर सरकारों से देश का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि एक मजबूत सरकार सबसे पहले देश और देशवासियों का हित देखती है। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। श्री मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर कोडरमा और गिरिडीह जैसे इलाकों के विकास की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि नक्सलवाद के कारण कई परिवार बर्बाद हुए हैं। वामपंथियों ने भी इस आग में रोटी सेंकने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयास से नक्सलवाद का दायरा सिकुड़ गया है। अगले कार्यकाल में वे आतंकवाद और नक्सलवाद पर और भी बड़ा प्रहार करेंगे। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि मोदी को टालना नहीं, टकराना आता है। जो बेटे नक्सलवाद की राह पर जाके बंदूक उठा रहे थे, उन्होंने खुद को तो बर्बाद कर दिया, उस परिवार को बर्बाद कर दिया और उस मां को जिंदगी भर रोते रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस आग में वामपंथियों ने भी अपनी रोटियां सेकी। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। परिवारवाद पर हमला बोलते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा वंचितों को वरीयता के मंत्र पर काम कर रही है, जिससे करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। मोदी का मंत्र है वंचितों को वरीयता। जिन्हें पहले कोई पूछता तक नहीं था, मोदी उन्हें पूजता है, भक्ति भाव से पूजता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में बदली फिजा का भी जिक्र किया और श्रीनगर में संसदीय चुनाव के सिलसिले में बम्पर वोटिंग पर प्रसन्नता जताई।
उन्होंने कहा कि मोदी के काम की दिशा सही है, मोदी का प्रयास सही है, यह इससे साफ परिलक्षित होता है। इस दौरान भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और एनडीए प्रत्याशी समेत अन्य प्रदेश स्तरीय नेता भी मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बिरनी में आयोजित जनसभा में संसदीय क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सभा के दौरान एक बच्चे ने उन्हें तस्वीर भेंट करने की इच्छा व्यक्त की। श्री मोदी ने बच्चे की बातों को संज्ञान में लेते हुए एसपीजी को तस्वीर लेने के लिए निर्देशित किया। थक जाओगे भाई, कोई इस बच्चे ने एक तस्वीर बना के लाया है, जरा एसपीजी के लोग ले लेना। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना। भारत माता की मैं सीधे काशी से आपके बीच आ रहा हूं। मुझे आने में विलंब हुआ, इसलिए आप सब मुझे क्षमा करें। इधर इंडी गठबंधन समेत अन्य विपक्षी दलों के शीर्ष नेता भी आज दिन भर ताबड़तोड़ रैलियां करते दिखे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। और कोई सच्चाई नहीं है इस देश में। सच्चाई इस देश का किसान है, जो रोज खून पसीना अपना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो रही है। सच्चाई मेरी बहनें हैं, जो कुछ भी कर ले महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं, रो रही हैं। सच्चाई इस देश का नौजवान है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमए सब कुछ कर लिया है, भर्ती की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है, फिर से देता है, घोटाला हो जाता है। सब अंधेरा ही अंधेरा है आपके सामने। इस बीच राज्य में भी चुनाव प्रचार के सिलसिले में इंडी गठबंधन के नेता सक्रिय हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री सह पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज गिरिडीह के तीसरी में कोडरमा संसदीय क्षेत्र के चुनाव के सिलसिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव कल चतरा के हंटरगंज में इंडी गठबंधन समर्थित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केएन त्रिपाठी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा के हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गुमला के विभिन्न बूथों पर वोटर संपन्न कराकर चुनाव के लौट आए हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। एक रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव कर्मियों के समर्पण और निष्ठा को नहीं भुलाया जा सकता। इनके बूते ही जमीनी स्तर पर मतदान की सारी प्रक्रिया सुचारू तरीके से संपन्न हो पाती है। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गुमला के विभिन्न बूथों पर वोटिंग संपन्न कराकर लौटे चुनाव कर्मियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने पर हर्ष व्यक्त किया। हम लोग वहां पहुंचे, बहुत अच्छा रहा और दूरी के कारण लोग कम आएंगे ऐसे आशा की गई थी, परंतु लोग बहुत ज्यादा में करीब 63% मतदान लोगों ने किया और सभी खुश थे और हम सभी पोलिंग पार्टी जितने भी गए थे हम सभी खुश थे और अच्छी तरह से अपना काम करके हम वापस सेफली वापस आ गए। इनमें से कुछ ऐसे भी चुनाव कर्मी थे जिन्हें पहली बार मतदान कराने का मौका मिला। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से संबंधित बूथों और क्लस्टरों तक पहुंचाए गए। पहली बार हमको मौका मिला चुनाव कराने के लिए, हमको जाना पड़ा और हेलीकॉप्टर से पहला बार गए भी, पहला बार मतदान भी कराए हैं। ये हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ
कुछ चुनाव कर्मी ऐसे भी थे जो लगभग 3 दशकों से इस काम में अपनी सेवाएं दे रही हैं। व्यक्तिगत समस्याओं को उन्होंने दूर रखकर इस बार भी राष्ट्रहित में समर्पण की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उत्तर भाग में काम करके अभी मैं लौटा हूं और जहां तक मेरा डेडिकेशन है, मैं शुरू से ही लगभग 1997-98 से करता आ रहा हूं इस काम को और अभी तक मैं इस काम से ही अपने को पीछे रखा भी नहीं हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मनोनयन की बजाय चयन और चुनाव की व्यवस्था सबसे विशेष है और इस चुनावी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने में चुनाव कर्मियों का योगदान बेहद खास है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य में कल संपन्न 4 संसदीय चुनावों के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में थोड़ा और फेरबदल हुआ है। धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत का आंकड़ा बढ़कर 66.37% हो गया है, जो गत 2019 के आम चुनाव के आसपास ही है। उन्होंने बताया कि पलामू में अंतिम मिलान के बाद मतदान प्रतिशत का आंकड़ा 61.27% रहा। वहीं सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में अभी अंतिम मिलान नहीं हुआ है, लेकिन यहां 69.3% मतदाताओं ने मतदान किया। उसी प्रकार खूंटी में 69.02% वोटिंग हुई। लोहरदगा में 66.37% मतदान हुआ। सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा संसदीय क्षेत्रों के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों का अभी अंतिम मिलान होना बाकी है, लेकिन इसमें बहुत कम फेरबदल की संभावना है। मौके पर राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने कहा कि इन 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान करना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वोटिंग आमतौर पर सुचारू रहा। उन्होंने बताया कि कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहली बार वोटिंग हुई और स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। लोगों ने सीलिंग लगाया हुआ था बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ में मिलकर, जहां पे बॉर्डर को सील किया गया था। और मैं ये जरूर इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि कई मायनों में कल का जो चुनाव है वो हिस्टोरिक रहा है, क्योंकि कुल 24 ऐसे लोकेशंस है, 24 ऐसी जगह है जहां पे पहली बार मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है, क्योंकि वो सभी क्षेत्र जो है घोर नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में थे और पूर्व में वहां से बूथ्स को रिलोकेट किया जाता था और वहां के जो मतदाता है वो दूसरी अन्य जगहों पर जाकर मतदान करते थे। इस बार हम लोग 24 ऐसे लोकेशंस पे पहली बार वहां के ग्रामीणों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्हीं के अपने गांव में स्थित जो बूथ है वहीं पे, उसमें गुमला में ऐसे 13 लोकेशंस थे, गढ़वा में 1 लोकेशन था जो कि मुख्य रूप से बूढ़ा पहाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर, हिसातू में, चैबासा में 8 लोकेशन थे जहां पे इस बार पहली बार वोटिंग किया गया, जिसमें कि तिरिलपोसी, बिटकुल सोय, रेंगरा हाथू, सोइम्बा, बोलियो, ये सभी घोर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में आते थे। इसके अलावा सिमडेगा में ऐसे 2 लोकेशंस थे। तो कुल 24 जगहों पर जो है मतदाताओं के द्वारा पहली बार अपना मताधिकार का अपने गांव में यूज किया है, उसको प्रयोग किया है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता प्रशासन के लिए, संबंधित जिला प्रशासन के लिए और इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जो भी कर्मी और जो भी पदाधिकारी लगे हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है और काफी उत्साह भरी ये बात है। और इसको लेके आगे भी जो फेजेस आ रही है वह उसमें भी हम लोग ऐसे कई सारे जगह पे हैं जिन पर हम लोग पहली बार मतदान करवाएंगे। ओवरऑल जो है सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, कहीं भी कोई। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। इस चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में भी चुनाव निर्धारित है। नामजदगी के आखिरी दिन आज दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 7 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया।
आज नामांकन करने वालों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी परेश मरांडी और लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी अनिल टुडू समेत निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे। अंतिम दिन तक दुमका में कुल 20 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में झारखंड समेत 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित देश की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा और मतगणना 4 जून को होगी। इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं। इस क्रम में भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों पर मंथन करने के लिए संगठनात्मक बैठक हुई। इस दौरान पार्टी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए समाज का हर वर्ग योगदान दे रहा है। इस क्रम में आज धनबाद में चुनाव आइकॉन श्वेता किन्नर के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। धनबाद लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप के तहत अलग अलग तरीकों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में आज धनबाद नगर निगम के सहयोग से चुनाव आइकॉन श्वेता किन्नर के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली धनसार थाना क्षेत्र से निकलकर बैंक मोड़ होती हुई पुराना बाजार तक गई। इस दौरान जागरूकता रैली में शामिल किन्नर अपने हाथों में स्लोगन लिखे तख्तियां लेकर ढोल नगाड़ों के धुन पर नाचते गाते लोगों को जागरूक करती नजर आए। वहीं बैंक मोड़ में राहगीरों को मतदान करने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। चुनाव आइकॉन श्वेता किन्नर ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में तमाम मतदाताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। उन्होंने नैतिक मतदान के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। ये हमारे भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार है। आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ 25 मई को आप लोग अपना अपना घर से निकलिए और आप लोग वोट दीजिए। आप लोग का एक एक वोट बहुत महत्व रखता है। चुनाव आइकॉन श्वेता किन्नर ने बताया कि उन्होंने अब तक विभिन्न जगहों पर रैली आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। लोगों को जागरूक करने के लिए मैं यही जगह जगह रैली के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक कर रही हूँ। अभी तक आधा दर्जन ऐसे जगह पे मैंने अच्छे जगह पे मैंने रैली निकाली और काफी लोग जागरूक भी हो रहे हैं। धनबाद संसदीय क्षेत्र में 25 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोकसभा क्षेत्र में जागरूकता अभियानों के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि रिकॉर्ड वोटिंग के साथ नए जनप्रतिनिधि के चुनाव पर मुहर लगे। डीडी झारखंड के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए अनेक पहल किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में रांची में आज कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान मीडिया कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों को सामान्य खबर, पेड न्यूज और विज्ञापन के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि वे जरूरत के हिसाब से प्रभावी कदम उठा सकें। कार्यशाला में मीडिया एवं संचार अधिकारी राजेश सिन्हा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव पुष्कर ने उपस्थित लोगों को बारीकियों से अवगत कराया। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए कोई भी पार्टी, माइंड यू, या कैंडिडेट, पार्टी या कैंडिडेट इलेक्शन को अनड्यूली अफेक्ट नहीं कर सका अपने फेवर में। कैसे? पैसा से या किसी फेवरेटिज्म से। और पेड न्यूज उसी के सिलसिले में आता है। जैसे कि आपको पता है कि ये मना है कि आप किसी को कहें कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप मुझे वोट दीजिए। देवघर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पेशेवर लोग भी सहयोग कर रहे हैं। बाबा नगरी के एक दंत चिकित्सक ने मतदान करने वाले वोटरों के लिए बड़े ऑफर की घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जहां एक ओर विभागीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं,
वहीं बाबा नगरी देवघर के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक राजीव रंजन मतदाताओं को लुभाने के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि जो भी मतदाता उंगलियों में स्याही का निशान दिखाएंगे, उन्हें उनके क्लिनिक में 3 दिनों तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। आएंगे वोट देकर, अपना इंक दिखाएंगे, अपना स्याही दिखाएंगे कि वोट देकर आए हैं, उनके लिए मैं उस दिन भी पूरा ट्रीटमेंट कॉस्ट फ्री। सेकेंड डे भी आएंगे, क्योंकि उस दिन तो चुनाव रहेगा, सेकेंड डे भी 2 जून को भी आएंगे, 3 जून को भी आएंगे, तो उनके लिए सारा ट्रीटमेंट कॉस्ट फ्री। मतदान के लिए सबों को जागरूक और प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार की शक्ति बड़ी शक्ति है, जिसका हर किसी को उपयोग करना चाहिए। के लिए ये चुनाव का जो एक महापर्व चल रहा है, देश अभी उत्साह मना रहा है। हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि इसमें सब लोग भाग लें और अगल बगल वाले पड़ोस को, अपने रिश्तेदार को प्रेरित करें कि वोट देना चाहिए। शहरी क्षेत्र में आज जहां 50-55% वोट पड़ रहा है, प्रतिशत बढ़ना चाहिए। चुनावों में वैसे तो वोटिंग करना सभी नागरिकों का परम दायित्व है, लेकिन आलस या कोताहियों की बिना पर इससे कई लोग चूक जाते हैं। बाबा नगरी देवघर के दंत चिकित्सक की इस पहल से मतदान प्रतिशत में जरूर कुछ इजाफा हो सकता है। डीडी झारखंड के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा आज टेंडर कमीशन घोटाला और निजी सहायक के ठिकानों से बरामद नकदी मामले पर पूछताछ की गई। ईडी के समन पर श्री आलम आज रांची के हीनो स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे कानून का सम्मान करते हैं और कानून सम्मत तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। गौरतलब है कि मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 12 मई को समन भेजकर 14 मई को जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा था। ईडी ने बीते 6 मई को टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल और उनके नौकर तथा एक बिल्डर के ठिकाने से 35 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की थी। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 6 मई की देर रात आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी दोनों को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। नजर डालते मौसम पर, राज्य में गर्मी का सितम एक बार फिर लोगों को परेशान कर सकता है। मौसम विज्ञान के रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। आगामी 19 मई तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। आगामी 20 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थान पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं के साथ राज्य में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य के अधिकांश जिलों में इस अवधि में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। कोडरमा उपायुक्त ने 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वोटरों को स्नेह निमंत्रण के माध्यम से मतदान की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। रामगढ़ में सखी मंडल से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने 20 मई को होने वाले चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और लोगों से 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मतदाता शपथ को लेकर सभी ने मताधिकार के उपयोग का संकल्प लिया। जमशेदपुर लोकसभा संसदीय निर्वाचन को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने क्लस्टर और मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टी और जवानों के आवासन समेत अन्य चीजों की उपलब्धता की समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चतरा में मतदाता जागरूकता के लिए सुबह 6 बजे 5000 से ज्यादा लोग भव्य कलाकृति बनाएंगे। जिले के उपायुक्त ने इसकी जानकारी साझा करते हुए सभी को इसके लिए स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आमंत्रित किया है। चतरा में संसदीय चुनाव को लेकर 20 मई को मतदान होगा।
कोडरमा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनाए गए पोस्टल बैलेट सेंटर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरिडीह के बिरनी में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी की ताबड़तोड़ रैली। सातवें चरण के चुनाव के नामांकन की समय सीमा हुई खत्म। संताल की 3 सीटों पर अंतिम दिन कई उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामजदगी के पर्चे। कल होगी जांच। मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने की पूछताछ। टेंडर कमीशन घोटाला और नकदी बरामदगी मामले में ईडी कर रही तहकीकात। और राज्य में फिर बढ़ेगी गर्मी की तपिश। अगले 5 दिनों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना। 20 मई को उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश के आसार।